हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपने फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया होगा और जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आप सभी को, आई होप कि वो सभी क्लियर होंगे। तो प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 2 है। आज हम कवर करने वाले हैं टॉपिक्स में डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। तो जैसे कि मैंने सेट के बारे में बताया था, टाइप ऑफ दी सेट के बारे में बताया था, सबसेट के बारे में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया था आप सभी को, ठीक है। तो आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑर्डर्ड पेयर, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, क्योंकि बिना इसके डेफिनेशन आप नहीं सीख पाओगे। दूसरा टॉपिक, सब टॉपिक में पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये दो टॉपिक कवर करने के बाद देन आफ्टर हम आएंगे कहाँ पर, डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन पे। बहुत प्यारा टॉपिक है बेटा और बहुत समझ के चलना होगा अपने, ठीक है ना, समझते हुए चलना है। कहीं कोई कन्फ्यूजन है तुरंत पूछ लेना है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें ऑर्डर्ड पेयर की, ऑर्डर्ड पेयर की, ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब कुछ ऐसा है कि अगर नंबर्स को इस ब्रैकेट के अंदर लिख दें इस प्रकार, ठीक है ना, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ? ऑर्डर्ड पेयर। जैसे 2, 3 है तो ये किस में लिखा है? ऑर्डर्ड पेयर में। 5, 6 क्या है? ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है, ठीक है ना। 6, 1 क्या है? ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो। इसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसको फर्स्ट एलिमेंट बोलेंगे, इसको सेकेंड एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड दी फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, एलिमेंट, एंड इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड एलिमेंट। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। अब इसमें दूसरा आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इसको पहले देख लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ और नहीं होता। जैसे हमारे पास सेट ए है, मान लेते हैं A, B है, ठीक है ना, और सेट B है, मान लेते हैं हमारे C, D है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को A क्रॉस B लिखते हैं इस प्रकार से। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ AB बोलते हैं, इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ AB बोलते हैं। और इसका भी एक सेट होता है। किस प्रकार? ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, इस फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ सेकंड वाले के सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। मतलब A, C हो जाएगा और क्या हो जाएगा दूसरा? A, D हो जाएगा। ये जब फर्स्ट वाला सारे से कोरिलेट कर लेगा, ऑर्डर पेयर बना लेगा, तो सेकंड वाले एलिमेंट को लेके चलेंगे। सेकंड वाले को फिर हम B वाले सेट के सारे एलिमेंट के साथ रखेंगे, ठीक है ना। अगर A क्रॉस B हो रहा है तो सबसे पहले सेट A के एलिमेंट से को सबसे पहला एलिमेंट रखेंगे, ठीक है। अगर B क्रॉस A होगा तो क्या होगा? B वाले एलिमेंट को सबसे पहले रखेंगे, तो B, C और B, D हो जाएगा, ठीक है ना। ये समझ में आया? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ AB हो गया। ये समझ में आया कि नहीं आया पहले बताऊँ? आई होप कि ये आ गया होगा समझ में। कार्टेशियन प्रोडक्ट आप यहाँ पर B क्रॉस A अगर मैं करूँ तो क्या मिल जाएगा, बताओ ज़रा, क्या मिल जाएगा? ये C, A मिल जाएगा। अब C, A मिल जाएगा, ठीक है। C, B मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा? D, A मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा? D, B मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? तो जैसे और कोई अदर एग्जांपल ले लूँ मैं, बाय चांस मान लो A = सेट लिया मैंने 1, 2, 3, B = सेट ले लिया मैंने 1, 2, ठीक है ना।
अब मैं ए क्रॉस बी बोलूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी निकालिए, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी हो गया, समझ में। अगर यही मैं बोलूँ बी क्रॉस से, तो बी क्रॉस से क्या निकलेगा बेटा, बताओ ज़रा। मतलब 1 1 1 2 1 3। इस वाले एलिमेंट को सबसे पहले देख रहे हैं, देखो ज़रा ध्यान से, ठीक है ना। क्लियर कि नहीं क्लियर है। अब यहाँ से 2 2 1 2 2 2 3। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, इन दोनों एग्जाम्पल से क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे हो, इससे आप ये कह पा रहे हो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी डज नॉट इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी ए। समझ में आया, एक प्रॉपर्टी बन गई इसकी। मतलब ये जर्नल में ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होते हैं, ये फॉर ऑल के लिए ट्रू नहीं है। ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकाल लोगे, तो फॉर द प्रैक्टिस के लिए आप लोग करिएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिएगा। अगर ए इक्वल टू दे रखा है एक्स वाई जेड, बी इक्वल टू दे रखा है 1 और 2, तो फाइंड करना है ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बेटा, जैसे अभी एग्जाम्पल इसमें हम देख रहे थे, एग्जाम्पल सेकंड एग्जाम्पल को मैं उठा रहा हूँ फिर से, कि ए इज इक्वल टू दे रखा है 1 2 3। अगर मैं बोलूँ आप सभी से नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए इज इक्वल टू कितना है, तो कहोगे सर जी 3 है। क्लियर है। फिर मैं यहाँ पर b इज इक्वल टू दे रखा है क्या 1 2। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b कितना गिवन है, कहोगे सर जी 2 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a इंटू बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कह दीजिए सर जी a और b का 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। तो मतलब क्या, मतलब ये कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट a क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो इसको आप चाहे ऐसे लिखें और चाहे ऐसे लिखें, बात दोनों के लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। क्योंकि इसमें भी 6 एलिमेंट आ रहे हैं, 3 4 5 6, ठीक है ना, और उसमें भी 6 एलिमेंट आ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं है। देन आल्सो फाइंड, एंड आल्सो फाइंड क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक है, फाइंड आउट कर लेना। तो ये सारे क्वेश्चन आपको, ये वाले क्वेश्चन घर से करना है अपने को, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं, आई होप कि क्लियर होगा। क्लियर है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं डिफिनीशन ऑफ द रिलेशन पे। डिफिनीशन क्या कहता है, रिलेशन का डिफिनीशन क्या होता है, कैसे डिफाइन करोगे। तो बहुत प्यारा सा डिफिनीशन है रिलेशन का। कह रहा है अ रिलेशन are from set x to a set y, कैपिटल Y ले लो, is defined as a subset of the Cartesian product of x क्रॉस y, ठीक है।
ठीक है। क्या डायरेक्टली इन्हें शॉर्ट वे में आप कह सकते हो कि रिलेशन आर क्या होता है, सेट ए और सेट बी से, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पर जो सेट लिखी हो, ये सेट कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, याद रखना है इसको बेटा, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कहाँ तक क्लियर है। दैट इज करके लिख सकते हो, दैट इज क्या, आर इज द सबसेट ऑफ, किसका सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स के अगर एलिमेंट को देखोगे तो कहीं ना कहीं एक्स कमा वाई आएगा, और ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है एक्स क्रॉस वाई से। समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एक्स क्रॉस वाई से बिलोंग कर रहा है, सच दैट एक्स रिलेट टू वाई। समझ में आया कि नहीं आया, ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, बोलो। यही प्यारा सा डेफिनेशन, तो आ रिलेशन आर फ्रॉम सेट, फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट एक्स टू अ सेट वाई इज डिफाइंड एज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स क्रॉस वाई। या दैट इज करके आप इसको ऐसे बोल सकते हो, दैट इज कैन आल्सो बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ दिस। समझ में आया कि नहीं आया, पहले बोलो। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बोलो। क्लियर है ना। तो आगे चलते हैं इसमें, जैसे और मैं बोलूँ आपसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ इफ़ ए कामा बी बिलोंग्स टू, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, आर मतलब यहाँ पर रिलेशन, रियल नंबर नहीं है, रिलेशन, देन क्या, ए रिलेट टू बी, दैट इज आर इज द सबसेट ऑफ एक्स कामा वाई, एक्स क्रॉस वाई, या यहाँ पर ए कैपिटल बी ले लो, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो 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 बोलो। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसका मतलब ये आर जो है, आर क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट और एपी का सबसेट है, कोई एक सबसेट होगा, कोई भी एक सबसेट होगा, और जो रिलेशन होगा वो उसमें एग्जिस्ट करेगा, लाई करेगा। क्लियर, 100%। ठीक है, इसको रीड कैसे करोगे, रीड एज क्या, ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसी में दूसरा पॉइंट है, इफ ए कामा बी, इसको क्या, डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, देन क्या हो जाएगा, देन यहाँ पर ए डज नॉट रिलेटेड टू बी, रीड एज, कैसे रीड करोगे, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। क्लियर है या नहीं क्लियर है, बोलो। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये डिफिनीशन हो गया, ये डिफिनीशन हो गया रिलेशन का। किसका डिफिनीशन हो गया, रिलेशन का डिफिनीशन हो गया। अगर एक एग्जांपल लूँ मैं, एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूँ आप सभी को। थोड़ा सा थ्योरी है, इसमें परेशान नहीं होना, आराम से इसको सीखना है, ठीक है ना। तो जैसे एक मैं लिखूँ, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट कैपिटल एन गिवन बाय, कैसे गिवन है,
कह रहा आर इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 एंड बी मस्ट बी ग्रेटर दैन या ग्रेटर दैन 6। देन आपको ये बताना इनमें से कौन सा सही है। 2,4 बिलोंग्स टू आर, 6,8 बिलोंग्स टू आर, 3,8 बिलोंग्स टू आर, 8,7 बिलोंग्स टू आर। इनमें से इन चारों में से बताना है कौन सा सही है। 1 2 3 4, इन चारों में से बताना है कौन सा सही है। अब देखो ये जो तुम्हारे पास डिफाइन है, ये क्या डिफाइन है, एक रिलेशन बताया हुआ है। सेट क्या है, सेट नेचुरल नंबर है। सेट नेचुरल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, मतलब यहाँ पर ए भी नेचुरल नंबर होगा और बी भी नेचुरल नंबर होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखो ए क्या कह रहा है, ए की कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है कि b-2 होना चाहिए, ठीक है ना। तो रिलेशन जो r है सॉल्यूशन में, रिलेशन जो r है वो इस प्रकार बोल रहा है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, कह रहा है b-2 कामा, और b कहाँ से आ रहा है, b कह रहा मैं ग्रेटर देन 6 हूँ। मतलब b की जो वैल्यू है वो क्या ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 9 ले सकते हो, 10 डॉट डॉट सो ऑन करके ले सकते हो, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। क्योंकि जो R है वो रिलेशन इन द सेट N में है, मतलब N क्रॉस N का रिलेशन बनने वाला है। यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बनेगा N क्रॉस N का बनेगा। इसका सबसेट क्या है, R है, इसका सबसेट R है। मतलब इसका जो फर्स्ट एलिमेंट भी आएगा और सेकंड एलिमेंट भी आएगा, ये कहाँ बिलोंग करेगा, मतलब A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड B आल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले बताओ। यहाँ तक क्लियर है। तो अगर B की वैल्यू 7 से ग्रेटर है तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी 6 से ग्रेटर है। तो जैसे 7 रखोगे, B के स्थान पे 7 रखा यहाँ पर, तो B के स्थान पे जब 7 रखोगे तो 7 - 2 5 मिल जाएगा, 8 रखोगे तो 6 मिल जाएगा, 9 रखोगे तो 7 मिल जाएगा, 10 रखोगे तो क्या मिलेगा, 10 रखोगे तो 10 - 2 8 मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो A क्रॉस B जो बने, सॉरी A कामा B जो बनेगा क्या क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा 5, 7, 6, 8, 7, 9, 8, 10 बन जाएगा। इस प्रकार डॉट डॉट सो ऑन करके बनेगा, ठीक है ना। ये सारे रिलेशन बनेंगे, सेट में बनेंगे। मतलब जो रिलेशन R आएगा वो क्या आएगा, दूसरा चीज रिलेशन जो R आएगा वो 5, 7 आएगा, 6, 8 आएगा, 7, 9 आएगा, 8, 10 आएगा, डॉट डॉट सो ऑन करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट आएगा। अब देखो मैंने ऑप्शन में क्या दे रखा है, 2, 4। तो 2, 4 दूर दूर तक नहीं आने, क्योंकि पहला एलिमेंट 5 से ही स्टार्ट हो रहा, तो 2, 4 नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। 6, 8। तो 6, 8, यहाँ पर भी 6, 8 है, यहाँ पर भी 6 का, तो मतलब ये सेकंड ऑप्शन इस राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। समझ में आया कि नहीं आया। तो 6, 8 यहाँ पर भी है, 6, 8 यहाँ पर है। यहाँ कह रहा 3, 8, तो 3 तो आना ही नहीं है। नेक्स्ट 8, 7, 8, 10 है, 8, 7 नहीं होगा, 8, 10 होगा, तो 8, 7 भी नहीं होगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका बेटा, सेकेंड ऑप्शन फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों बस आज का लेक्चर इतना ही, और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, टाइप्स ऑफ द रिलेशन को डिस्कस करेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ
रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बेटा, तो थैंक यू सो मच, मिलते रहो। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करो, जिससे उनको भी एडवांटेज मिले। और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और बोर्ड में अच्छे नंबर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।